This video is proof that manifestation really works. If you truly desire something, believe in it and work for it, you will achieve it. For months, I have been training for the biggest challenge of my life. High Rocks, the toughest race in the world. Hold tight as I push past my limits and take on High Rocks head on. आज 3 महीने हो गए हैं मुझे हाई रॉक्स की ट्रेनिंग करते हुए, जिसमें मैंने अपने आप को चैलेंज किया है। डिसिप्लिन रही हूँ अपने खाने में, पीने में, घूमने में, सोने में, और आज मैं तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। डर लग रहा है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इतने दिन का डिसिप्लिन और इतने दिन की मेहनत थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बना दिया है और मैं इस चैलेंज को आज खत्म कर पाऊंगी। आज मैं आई हूँ दुनिया की सबसे टफ रेस में पार्टिसिपेट करने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे इसमें 8 चैलेंजेस कंप्लीट करने हैं और 8 किलोमीटर भागना है। हाई रॉक्स पूरी दुनिया में फेमस हो रही है और आज मैं आई हूँ दिल्ली में इस रेस में compete करने के लिए। हमें 1 किलोमीटर भागना है, फिर एक चैलेंज कंप्लीट करना है, फिर एक और किलोमीटर भागना है और दूसरा चैलेंज, और ऐसे टोटल 8 बार करना है। आज मेरा गोल है कि मैं ये रेस एंड तक कंप्लीट करूं सबसे कम टाइम में। और हाँ, इसमें पेनल्टीज भी हैं, तो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ये रेस मैं अपनी फ्रेंड आंचल के साथ कर रही हूँ और आंचल मेरी गो टू फिटनेस पार्टनर है। हमने इससे पहले साथ जिजित्सु, बॉक्सिंग, रेसिंग सब कुछ किया है। हमारी रेस शुरू होने में बस 15 मिनट बाकी हैं। मैं आसपास भी नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पूरी दिल्ली की फिटनेस कम्युनिटी आई हुई है और सब काफी ज्यादा फिट लग रहे हैं। मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि कल रात मेरी नींद अच्छे से नहीं पूरी हुई थी। इस टेंशन में हूँ कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। आई नो कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होने वाला है, एंड दैट्स द रीजन मैंने इस रेस के लिए अप्लाई भी किया। मैं खुद को एक बॉक्स में नहीं रख सकती एंड आई वांट कि मैं खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व और ग्रो करूं। हाथ जोड़ के प्रे किया और स्टार्ट पॉइंट पे चली गई। चलो, द रेस बिगिंस। जी जान लगा के मैंने और आंचल ने भागना शुरू कर दिया और इस एक्साइटमेंट के पीछे मेरा सबसे बड़ा बिलीफ है कि छोड़ना दिव्या, आज एंजॉय कर। प्रेपरेशन हुई या ना हुई, नाउ यू आर इनसाइड द रिंग, जस्ट लिव। ये जजेस काफी स्ट्रिक्ट है वैसे यहाँ पर, और हमारे पैर में इन्होंने टाइम और पेनल्टीज ट्रैक करने के लिए डिवाइस लगा रखी है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट किलोमीटर कंप्लीट होता है और पहले चैलेंज की बारी है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम जल्दी से दौड़ते हैं स्टेशन 1 पे, जहाँ पे 1000 मीटर स्की करना है। आई स्टार्ट डूइंग इट विद ऑल द एनर्जी, बैक टू बैक। हम अपनी पोजीशंस एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बट आई गॉट द एनर्जी। आफ्टर अराउंड 600 मीटर्स मैंने आंचल को दे दिया। बैक टू रनिंग अगेन। मुझे रनिंग टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए बिफोर दिस सेकंड चैलेंज स्टार्ट्स। दिव्या, लेट्स गो, चलो भागते हैं। टाइम जाता जा रहा है और ये सब लोग लग रहा है कि 6 महीने की प्रैक्टिस करके आए हैं। कितने फास्ट हैं ये लोग। 15 मिनट निकल गए हैं और अभी तक सिर्फ हमारा पहला चैलेंज कंप्लीट हुआ है। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। चैलेंज 2, स्लेड पुश। हमें 100 kgs को 50 मीटर पुश करना है। मेरी साइड में ये जो डबल्स वाले लोग हैं, लग रहा है 100 kg नहीं, कोई 5 kg पुश कर रहे। इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे मोटिवेशन दिया मेरे नूर और जहान ने, जो अपने हैंडमेड पोस्टर्स बना के लाए थे। वो गो मामा गो देकर मेरी सारी बॉडी की थकान खत्म हो गई। लेट्स गो, लेट्स रेस अगेन। हमारी स्पीड फास्ट हुई है और हम स्ट्रेटेजिकली स्लो और फास्ट बैच में भाग रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स हेल्पिंग। द बॉडी इज ऑल स्वेटी एट दिस पॉइंट एंड हमारे पास 6 और चैलेंजेस बचे हैं। नेक्स्ट चैलेंज 3, स्लेड पुल। इस बार हमें 100 kgs को पुश नहीं, पुल करना है। आंचल स्टार्ट्स।
यहाँ तक आते आते गेम की पेस समझ में आने लगी है। We need to work like a lion here. At times हमें aggressively अपना टास्क कंप्लीट करना है and at times हमें अपनी बॉडी को रिकवर करना है। ये अभी तक का सबसे मुश्किल टास्क है। It feels like not just your body but even your soul is pulling these 100 kg. ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। And what's the next task? Burpees. चलो, let's go. Do not lose hope, दिव्या। मुझे लगा था कि ये इजी होगा, पर oh my god, ये 100 मीटर का बर्पी ट्रैक देख के तो मेरी रूह कांप गई। आंचल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, शी इज फ्लाइंग और मैं बस दुआ कर रही थी कि उसकी पेस के आगे मैं अपने आप को एम्बैरेस ना करूं। जब मेरी बारी आई तो मेरी बॉडी ऑलरेडी मुझे सिग्नल्स भेज रही थी। Are you sure, दिव्या? लेकिन एक चीज जो मैंने सीखी है, when the body wants to stop, the mind needs to speak louder. I just kept telling myself, push, jump, land, repeat. Push, jump, land, repeat. बीच में एक बर्पी गलत हो गया। जज ने वार्निंग दी, पेनल्टी लगती तो 5 मीटर और ऐड हो जाता। ये कोई जोक नहीं है। Somehow we finished those burpees, but my legs feel they've run a marathon already. बैक टू रनिंग। वाटर का एक सिप लेके हम दौड़ पड़ते हैं और मुझे लगता है अब रेस का असली टेस्ट शुरू हो रहा है। अगला स्टेशन रोइंग मशीन। पहले 500 मीटर्स में मैं गई और फिर आंचल ने टेक ओवर किया। हम दोनों एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बना के आगे चल रहे थे। अगर तू थक जाए तो मैं रेडी हूँ। बाय दिस टाइम बैक और थाइस दोनों जल रहे थे। रोइंग चल रही थी लेकिन दिमाग सिर्फ एक चीज कह रहा था, बस 3 और बचे हैं। हमने एक डिसेंट टाइम में ये कंप्लीट किया, नो पेनल्टीज। और अभी तक यही लग रहा था कि हम सही जा रहे हैं। We might finish strong and come first. Back to running. यहाँ आते आते मैंने आधे लोगों को स्लो होते हुए देख लिया था। They just couldn't do it anymore and they just wanted to complete somehow. हमारी कोऑर्डिनेशन की वजह से मुझ में एनर्जी बाकी थी, तो हम जल्दी से पहुंचे नेक्स्ट स्टेशन पे। नेक्स्ट चैलेंज, फार्मर्स कैरी। 16 kg के 2 डम्बेल्स उठाए और 200 मीटर्स वॉक करे। जब डम्बेल्स उठाए ना, तब समझ में आया कि एक्चुअली फार्मर्स कितना काम करते हैं। मेरी ग्रिप लिटरली छूटने वाली थी हाफ वे। आंचल के हाथ भी स्लिपरी हो गए थे स्वेट की वजह से, बट बाय नाउ हमारी स्ट्रेटजी रेडी थी। शॉर्टर राउंड, मोर स्विचेस। जजेस की आंखों में देखा एंड ईगो एक्टिवेटेड। वी सर्वाइव्ड इट। ब्रीथ, वॉक, रन अगेन। चैलेंज 7, लंजेस विद सैंडबैग। अब आता है सबसे मुश्किल टास्क, 100 मीटर्स वॉकिंग लंजेस, वो भी एक 20 किलोग्राम के सैंडबैग के साथ। इस पॉइंट तक बॉडी ऑलमोस्ट शट डाउन हो रही थी, लेकिन क्या करें, रेस का सबसे डेंजरस रूल इसी चैलेंज में था। एक बार सैंडबैग ड्रॉप किया, 5 मीटर की पेनल्टी। 2 बार किया तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मैंने शुरू किया धीरे से, पूरी कोशिश के साथ। मैंने अपना पेस स्लो रखा बट कंसिस्टेंट। माइंडसेट था सिंपल, एक और कदम और एक कदम और फिर एक और। बीच में सैंडबैग हल्का सा स्लिप हुआ और मैं पेनल्टी से बाल बची। मैंने हैंडल कर लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। यहाँ क्वेश्चन बॉडीली फिटनेस का बचा ही नहीं था, क्योंकि वो तो हम 6 स्टेशन तक पूरी डिस्चार्ज करके आ चुके थे। अब सिर्फ मेंटल टफनेस हमें 7th और 8th स्टेशन क्रॉस करवाने वाली थी। आंचल को दिया सैंडबैग स्लोली और 7 चैलेंज कंप्लीट करके भागे लास्ट राउंड के लिए। ओह माय गॉड, आई वांटेड टू फिनिश दिस रेस सो बैडली नाउ। नाइस। एंड नाउ फाइनल बॉस लेवल, वॉल बॉल्स। 6 kgs की बॉल उठाओ, स्क्वाट करो, फिर 3 मीटर ऊपर टारगेट पर फेंको। टोटल 100 रेप्स। मैं स्टार्ट करती हूँ 15 रेप्स। लेग्स ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। आंचल टेक्स ओवर, फाइट्स थ्रू 20 मोर। पीछे से रूबल की आवाज आती है, दिव्या जस्ट डू 10 मोर। फिर 10 और, फिर 5 और। यही सीक्वेंस चलते चलते हम 90 तक पहुँच गए। आई क्लोज माई आईज, बस बॉडी को कमांड दिया, फिनिश इट। लास्ट बॉल जाके टारगेट को टच करता है और हम फिनिश लाइन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यस, हमने कर लिया। वी एक्चुअली क्रॉस द फिनिश लाइन। मैं रुक गई, आंखों में हल्की सी आंसुओं की झलक थी, बट सांस इतनी तेज चल रही थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। उस मोमेंट पे बस एक ही थॉट दिमाग में आया, दिव्या, You didn't just finish a race. तू खुद के डाउट्स को पीछे छोड़ के आई है।
मैं और आंचल एक दूसरे को देख के बिना कुछ बोले बस गले लग गए। वो जो लास्ट वॉल बॉल मैंने थ्रो किया उसमें मेरी पूरी जर्नी छुपी हुई थी। सारे जिम के सेशंस, वो थकान भरे दिन, वो सेल्फ डाउट वाले मोमेंट, सब उस बॉल के साथ हवा में गए। फिनिश लाइन की उस रेड टेप को क्रॉस करते ही 1 सेकेंड के लिए सब कुछ स्लो मोशन लग रहा था। बैकग्राउंड का शोर, लोगों की तालियां, अनाउंसमेंट सिस्टम्स का यू डिड इट, सब कुछ। और मुझे रियलाइज हुआ मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, मैं ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर रही। बट आई शोड अप, फुल बॉडी पेन के साथ भी मैं दौड़ती रही। मैं गिरी, मैं उठी, फिर गिरी, फिर उठी। ये रेस सिर्फ इंड्योरेंस का टेस्ट नहीं थी, ये मेरी इमोशनल रेजिलियंस का भी टेस्ट थी कि जब कोई चीज इम्पॉसिबल लगती है तो आपके अंदर की वॉइस कहती है बस एक और रैप, एक और स्टेप, कर सकती है तू। आज के बाद मैं सिर्फ एक फिटनेस चैलेंज कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, मैं एक वर्जन ऑफ दिव्या को पीछे छोड़ रही हूँ जो सिर्फ सोचती थी, और उसकी जगह मैं एक नई दिव्या को वेलकम कर रही हूँ जो एक्शन लेती है। नेक्स्ट टाइम मैं और ट्रेनिंग के साथ आऊंगी और स्ट्रैटेजी के साथ आऊंगी, लेकिन ये वाली रेस तो मेरी सोल ने जीती है।